के एक योद्धा को देखते हैं जो सैट फ्लूट नाम के एक कबीले का सदस्य था और यहाँ पर यांग उनके दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने आया होता है। पहले तो यांग दुश्मन कबीले के योद्धाओं को एक ही बार में मार डालता है, इसके बाद उस कबीले के मास्टर को भी बड़ी आसानी से मार डालता है। तभी यांग को यहाँ पर दुश्मन कबीले के मास्टर की एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसे यांग मारने का सोचता है, लेकिन उस बच्ची की खूबसूरत स्माइल देखकर वह उसे मार नहीं पाता। अब क्योंकि यांग के दिल में इतनी भी नफरत नहीं थी कि वह छोटी सी बच्ची को मार डाले, इसीलिए वह उस बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर यांग जानता था कि उसके अपने कबीले के योद्धा उस बच्चे को मार डालेंगे क्योंकि वह दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची थी। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर जाता है तो वहाँ पर उसके अपने कबीले के योद्धा उस बच्ची को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यांग उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए खुद के कबीले के लोगों की जान लेनी पड़ती है। फिर वह अपने कबीले के सभी योद्धाओं को एक एक करके मार डालता है और वहाँ से निकलकर वह अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में एक पुराने दोस्त स्माइल के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर कुछ दिनों बाद वह लॉर्ड शहर में पहुँच जाता है जहाँ पर आधे से भी ज्यादा मकानें टूटी हुई थी और उस शहर में लोग भी बहुत कम थे। फिर यहाँ पर सबसे पहले यांग की मुलाकात रॉन नाम के एक आदमी से होती है जो एक नंबर का बेवड़ा है और वह हर समय दारू के नशे में टुन रहता है। तभी वहाँ पर 8 बॉल आता है। फिर यांग उसे अपने दोस्त का फोटो दिखाकर उसका पता पूछता है, जिस पर 8 बॉल उसे कहता है कि आपके दोस्त इस्माइल की तो 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई है और वह यहाँ पर एक लॉन्ड्री चलाता था। फिर 8 बॉल यांग को उस लॉन्ड्री में पहुँचाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं उस लॉन्ड्री में यांग की मुलाकात लिन नाम की एक लड़की से होती है जो अब तक उस लॉन्ड्री को चला रही थी। फिर लिन यांग से पूछती है कि तुम स्माइल को कैसे जानते हो, जिस पर यांग उसे बताता है कि स्माइल मेरा बचपन का दोस्त था। तभी लिन पूछती है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ अकेले ही आए हो। तब यांग उसे कहता है कि ये मेरी बेटी नहीं है और इसके माता पिता मर चुके हैं। फिर ये सुनकर लिन को काफी दुख होता है, इसीलिए वह उस बच्ची का नाम अप्रैल रखती है। फिर लिन यांग से कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हें लॉन्ड्री के काम में मेरा हाथ बताना पड़ेगा। तब यांग कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता, जिस पर लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लॉन्ड्री का काम सिखा दूंगी। और अब अगले दिन यांग उस लॉन्ड्री में बैठा होता है। फिर तभी यहाँ पर कुछ लड़के आकर उसको कपड़े धोने के लिए देते हैं और साथ ही उसका काफी मजा भी उड़ाते हैं, लेकिन उनको ऐसा करते देख 8 बॉल वहाँ आकर उनको वहाँ से भगा देता है और यांग को खाना खिलाने के लिए अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान यांग लिन को निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है और फिर वह सभी खाना खाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब ऐसे ही यांग खुद को धीरे धीरे यहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। वह लिन को लॉन्ड्री के काम में मदद करता है और उन लोगों के साथ खेलता कूदता है और साथ ही इस बंजर रेगिस्तानी जमीन पर फूलों का बगीचा भी बनाने लगता है, जिसमें सभी लोग उसकी मदद भी करते हैं। और कुछ महीनों बाद उस बगीचे में बहुत सारे फूल भी उग जाते हैं। वहीं पर सभी लोग उस छोटी बच्ची अप्रैल को बहुत प्यार करते हैं और यहाँ पर रहते हुए यांग को समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना बहुत आसान होता है, लेकिन वही इस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और काफी समय लगता है। फिर एक दिन जब यांग 8 बॉल के साथ पत्ते खेल रहा था, तभी वह लिन को 1 साल के बच्चे की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है, जिससे वह 8 बॉल से पूछता है कि वह किसकी कब्र पर फूल चढ़ा रही है, जिससे 8 बॉल उसे लिन के बारे में बताता है कि लिन जब 16 साल की थी तब कर्नल नाम का एक डाकू अपनी गैंग के साथ इस शहर में घुसकर लोगों को लूटता और मारता था। उस डाकू की एक सबसे गंदी हरकत ये थी कि वह शहर में जितनी भी लड़कियां होती थी उनको एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करता था और जिस लड़की की दांत साफ सुथरे और पूरे 32 होते थे उसके साथ वह जबरदस्ती करता था। और 8 बॉल बताता है कि उस दिन कर्नल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लिन को चुना था। वहीं लिन के माता पिता और उसके छोटे भाई को कर्नल के लोगों ने पकड़ रखा था। अब जब लिन को कर्नल के पास ले जाया जाता है तब मौका पाकर लिन वहीं पर पक रहे गर्म तेल को कर्नल के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भागने लगती है। फिर इस हरकत से कर्नल आग बबूला हो जाता है और भागती हुई लिन पर गोली मारकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे लिन के फादर उसके पास भागते हैं, लेकिन तभी कर्नल उन्हें शूट करके मार देता है और फिर लिन की माँ और उसके छोटे भाई को भी मार देता है। ये सब लिन की आंखों के सामने ही हो रहा था। उसके बाद कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद हमने जब लिन और उसके परिवार को दफनाने के लिए गए थे तो लिन की सांसें उस वक्त चल रही थी, जिससे हम उसे घर ले आए और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। और तभी से लिन ने ये ठान लिया कि अब वह कर्नल को मारकर अपने परिवार के मौत का बदला लेगी। कुछ देर बाद यांग फिर से देखता है कि लिन निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका निशाना टारगेट पर नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह निराश हो जाती है और कहती है कि मैं कभी भी एक अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी। जिस पर यांग उसे निशानेबाजी सिखाने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने टारगेट बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अपनी टारगेट की मामूली से मामूली हरकत को गौर से सुनो और फिर टारगेट पर अटैक करो, जिससे लिन बड़े ही ध्यान से अपने टारगेट यानी यांग पर अटैक करती है।
फिर लिन देखती है कि उसका हर एक निशाना सही लगा है, जिससे वह काफी खुश हो जाती है और यांग को शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि जिस चीज को वह काफी समय से करने की कोशिश कर रही थी वह यांग ने उसे कुछ मिनटों में सिखा दिया था। फिर उसी रात लिन यांग को बताती है कि स्माइल ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था कि तुम सेट फ्लूट कबीले के योद्धा हो और एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगे। साथ ही वह उससे पूछती है कि आखिर तुम सेट फ्लूट कबीले में शामिल क्यों हुए, जिस पर यांग कहता है कि बचपन में एक दिन जब मैं और मेरे पिता हमारे खेत में काम कर रहे थे, तब वहाँ पर एक कबीले का योद्धा आया और उसने अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए मेरे पिता की मेरे आंखों के सामने ही गला काट दिया, और उसी दिन से मैंने दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनने का फैसला किया। उसके बाद यांग लिन को अपनी तलवार दिखाता है जो म्यान के साथ पूरी तरह से सील की हुई थी। फिर यहाँ पर यांग लिन को अप्रैल के बारे में सब सच बता देता है और कहता है कि अगर मैंने इस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो इस तलवार से मैंने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी की रूहें रोने लगेंगी, जिनकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले के योद्धा यहाँ पर अप्रैल को मारने के लिए आ जाएंगे। उसके बाद यांग लिन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और फिर क्रिसमस का दिन भी आ जाता है, जिसे ये सभी लोग बहुत ही खुशी से नाचते गाते हुए मना रहे थे। लेकिन तभी कर्नल अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आकर उन लोगों पर अत्याचार करने लगता है। फिर वह लोग जोकर बने हुए आदमी के सर पर पानी की बाल्टी रखकर उस बाल्टी पर शूट करते हैं, जिसके बाद कर्नल उसके सर पर एक ड्रिंक का ग्लास रख देता है और जैसे ही वह उस गिलास पर शूट करने ही वाला होता है तभी वहाँ रॉन नशे की हालत में आकर पहले उस ड्रिंक को पीता है और फिर कर्नल का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कर्नल को काफी गुस्सा आता है। फिर वह अपने एक आदमी को कहता है कि इसको घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए घुमाकर लेकर आओ। उसके बाद कर्नल शहर की सभी लड़कियों को एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान उसे एक औरत की दांत साफ सुथरे और पूरे दिखते हैं, लेकिन वह औरत शादीशुदा थी, इसीलिए कर्नल उसे उसकी पति के साथ ही गोली मारकर मार डालता है। तभी कर्नल की नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है। फिर वह अपने आदमियों को कहता है कि इन दोनों को अच्छे से नहला सजाकर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कुछ देर बाद उन दोनों की जगह लिन अच्छे से सज कर कर्नल के पास आती है और जब कर्नल के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तब लिन अपना चाकू निकालकर धीरे धीरे कर्नल की तरफ बढ़ने लगती है और जब उसे मारने वाली होती है तो कर्नल पहले ही उस पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। तब कर्नल उसे बताता है कि मैं तेरी सुगंध सूंघ कर ही मैं समझ गया था कि तू वही 16 साल पहले वाली लड़की है। वहीं 8 बॉल भागता हुआ यांग के पास जाकर उसे बताता है कि लिन अकेले ही कर्नल को मारने चली गई है। अब लिन को बचाने के लिए यांग को आखिरकार अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालना ही पड़ती है, जिससे सेट फ्लूट कबीले के मास्टर को यांग के बारे में पता चल जाता है और वह बड़ी तेजी से अपने योद्धाओं के साथ उसकी तरफ जाने लगता है। वहीं लिन को कर्नल के आदमियों ने पकड़ रखा था और कर्नल लिन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी यांग वहां आकर उन सबको अपनी तलवार से काटकर कर्नल को मारने लगता है। तब लिन उसे कहती है कि इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। फिर उन दोनों की इस बातचीत का फायदा उठाकर कर्नल लिन को ढाल बनाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन उस पर जोर से चाकू फेंककर उसे वहीं मार गिराती है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये कर्नल नहीं है और कर्नल उनको चकमा देकर वहां से भाग गया है। उसके बाद यांग लिन को कहता है कि मेरी तलवार म्यान से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मेरे कबीले के लोग यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा वरना तुम सब मेरी वजह से मारे जाओगे। फिर ये सुनकर 8 बॉल उसे कहता है कि कर्नल यहाँ से भाग चुका है और वह अपने दुगने से भी ज्यादा आदमी लेकर हम लोगों को मारने के लिए वापस जरूर आएगा, और अगर तुम भी यहाँ से चले गए तो हम कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि हम बिना किसी हथियार के कर्नल का मुकाबला कैसे करेंगे, जिस पर 8 बॉल रॉन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसके पास कुछ खास है। उसके बाद रॉन उनको अपनी पत्नी की कब्र खोदने को कहता है और उसकी पत्नी की कब्र में उन्हें रॉन के द्वारा छुपाए गए बहुत सारे हथियार मिलते हैं। दरअसल रॉन के पत्नी ने मरते समय उसको एक वादा करने को कहा था कि वह जिंदगी में कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, लेकिन अब मजबूरी में रॉन को अपनी पत्नी से किया हुआ वादा तोड़ना पड़ता है। उसके बाद वह सभी लोग उन हथियारों को चलाने का अभ्यास करते हैं। फिर अगले दिन कर्नल अपने बहुत सारे आदमियों के साथ उनकी तरफ आ रहा होता है। उधर यांग अपनी तलवार निकालकर उनके सामने खड़ा था। वहाँ रॉन एक ऊंचे टावर पर उन पर निशाना साधे खड़ा होता है। अब जैसे ही कर्नल अपने आदमियों के साथ शहर में घुसता है तभी रॉन एक बम पर शूट करके उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कर्नल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यांग कर्नल के आदमियों को मारने लगता है। वहीं रॉन भी कर्नल के आदमियों पर शूट कर रहा होता है, जिससे कर्नल अपने आदमियों को रॉन को मारने के लिए टावर पर भेजता है। लेकिन कर्नल के आदमियों के वहां पहुंचने से पहले ही रॉन रस्सी के सहारे वहां से नीचे उतर जाता है। तभी उस जगह पर रॉन का लगाया हुआ बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कर्नल के कुछ आदमी मारे जाते हैं। इसी बीच सेट फ्लूट का मास्टर सेट फ्लूट के योद्धाओं के साथ वहां पहुंच जाता है, जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। तभी यांग लिन और 8 बॉल को कहता है कि अप्रैल को लेकर किसी महफूज जगह पर जाओ। इसके बाद सेट फ्लूट के लोग उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं कर्नल के लोग शहर के लोगों के साथ सेट फ्लूट के योद्धाओं को भी शूट करने लगते हैं, लेकिन सेट फ्लूट के लोग इतने थे कि वह कर्नल के लोगों को अपनी तेज तलवार से काट रहे होते हैं। वहीं सेट फ्लूट के योद्धा अप्रैल को मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं।
जिससे यांग लिन और अप्रैल को बचाने के लिए उनके पीछे भागता हुआ अपने ही कबीले के योद्धाओं से लड़ता है और एक एक करके उन्हें मार रहा होता है। यांग को इस तरह से लड़ता हुआ देख सैट फ्लूट का मास्टर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद यांग और लिन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी सैट फ्लूट के लोग आकर यांग से लड़ने लगते हैं। ये देखकर लिन 8 बॉल को अप्रैल पकड़ाकर कहती है कि अप्रैल को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह ले जाओ, और फिर खुद तलवार उठाकर सैट फ्लूट के योद्धाओं से लड़ने लगती है। वह दोनों सैट फ्लूट के योद्धाओं को खत्म करके जब बाहर आते हैं तो 8 बॉल को घायल देखते हैं। तब 8 बॉल उन्हें बताता है कि कर्नल उससे अप्रैल को छीन कर ले गया है, और इतना कहते ही वह दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल अप्रैल को लेकर एक घर में घुसकर अपने आदमियों को बाहर उसके सुरक्षा के लिए तैनात कर देता है। फिर कुछ देर बाद यहाँ सबसे पहले सैट फ्लूट के लोग अप्रैल को मारने आते हैं, लेकिन कर्नल के लोग मशीन गन से उन सभी को मार गिराते हैं। इसके कुछ देर बाद यहाँ के सभी लाइट ऑफ हो जाती है। तभी यांग यहाँ पर आकर कर्नल के आदमियों को मार डालता है और रूम में कर्नल के पास जाता है, जहां कर्नल ने अपनी गन अप्रैल पर तान रखा होता है। उसी वक्त कर्नल अप्रैल को शूट कर देता है, लेकिन यांग बहुत ही तेजी से उसकी गन से निकली बुलेट को अपनी तेज तलवार से 2 हिस्सों में काटकर कर्नल से अप्रैल को चुरा लेता है। जिसके बाद यांग लिन को मौका देता है कर्नल को मारने की, जहां पर लिन और कर्नल के बीच लड़ाई होती है। यहाँ पर पहले तो लिन कर्नल के पैर को तलवार से काट देती है, और जब वह नीचे गिर जाता है तो तलवार से उसे मार डालती है। उसके बाद जब वह दोनों रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें सामने सैट फ्लूट मास्टर खड़ा दिखता है, जो यांग को कहता है कि तुम्हें इस दुश्मन कबीले के मास्टर की बच्ची को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन यहाँ ऐसा करने के बजाय अपने गुरु यानी मास्टर को फाइट के लिए चुनौती देता है। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच खतरनाक तलवारबाजी होती है और सैट फ्लूट मास्टर यांग को काफी तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में यांग सैट फ्लूट मास्टर का गला काट देता है। पर मरने से पहले मास्टर यांग से कहता है कि तुम इस बच्चे को जहाँ पर भी लेकर जाओगे, सैट फ्लूट के योद्धा तुम्हें ढूंढकर मार डालेंगे। उसके बाद यांग लिन के पास आता है और उसे कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सैट फ्लूट के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए मुझ तक पहुँच सकते हैं। इतना कहने के बाद यांग उन सब से बहुत दूर चला जाता है। फिर कुछ महीनों बाद वह एक बर्फीली जगह पर रह रहा होता है। तभी वहाँ सैट फ्लूट के योद्धा आ जाते हैं, जिससे यांग भी अपनी तलवार म्यान से निकालकर उनसे लड़ने के लिए तैयार